अब नंद रानी घर में पूजा कर रही थी। खिड़की से देखा कि भैया नई नई बहुएं चली आ रही हैं और आज हमारे घर में कोई एकादशी पूजा है ना है और सत्यनारायण की कथा है ना है, तो ये हमारे घर क्यों आ रही हैं नई नई बहू। सभी गोपियाँ चली आई। महाराज मैया के द्वार पर खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे ओ नंद रानी, अरे ओ लल्ला की मैया कहाँ हो। नंद रानी तुरंत बाहर दौड़ी दौड़ी आई। कहाँ भयो, कहाँ बात है। मैया के महल में बीच चौक में जाकर के हजारों गोपियां खड़ी हो गई। मैया कह रही, बात कहाँ है, बताओ तो सही। बोले, पहले ये बताओ कि तुम्हारे लाला कहाँ हैं। बोले, लाला तो सोए रहे, बुलाओ, बात क्या है। मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कनुआ, अरे ओ कन्हैया, यहाँ पे आ। सो कन्हैया तुरंत पालना से निकल करके आए। छोटे से कन्हैया जब गोपियों को देखा तो घबराने लगे, डरने लगे। मैया के बगल में जाकर के मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़े हैं। देखो आज वो साड़ी का पल्लू थर थर कांप रहा है कि कहीं ये गोपी आज शिकायत ना कर दें और मैया मेरी पिटाई ना कर दें। मैया ने कहा, बताओ, ये रहो मारो कन्हैया, कहाँ बात है गई है, बताओ। गोपी कह रही है, मैया तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में आए। हाँ तो। बोले, हमारे घर में आए और हमारे बछड़ान को खोल करके भाग जाए। मैया कह रही है, बछड़ान को खोले तो काम ही तो करे मेरो कन्हैया। बोले, ना ना ना, जब या को पतो चले कि गाय दोहवे को समय है गो, तो ये 1 घंटे पहले ही आए और बछड़ान को खोल दे। बछड़ा सारे दूध को पी जाए, मैया एक भी बूंद दूध ना मिले। मैया बताओ कहाँ करूं। मैया कह रही, अच्छा। मैया कह रही, या को नेक आंख दिखाकर डांट दिया करो। बोले, अगर आंख दिखाऊं तो जोर जोर से खिलखिला करके हंस जाए। अब या की गुस्सा, या की हंसी देख करके हमारी सारी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया एक बात बिल्कुल सही है कि आपका बालक कितना भी नुकसान कर दे, कितना भी कर दे, कुछ भी हो, जब वो हंसने लग जाए तो हम आप सबकी हंसी रुकती नहीं है, सारी गुस्सा भूल जाती है। मैया ने कहा, और बताओ। बोले, और मैया हमारे घर में चोरी करे। अच्छा, इतनों सो कन्हैया, नेक सो कन्हैया चोरी करनो कहा जाने। गोपी कह रही, मैया या की चोरी की बात मत पूछो, बुद्धि की बात मत पूछो। एक बार मैया हमने अपनी दही की मटकी पीपल की डाल पर लटका दी। सोचो कि कन्हैया कैसे आती है माखन चुराते हैं। लेकिन कन्हैया मैया आए, कहीं से 25 हाथ लंबा बांस लेकर के आए और मटकी के नीचे खड़े हो गए। मटकी में दिया नंबर बाई नंबर दही को पी गए, मटकी फोड़ दी। कन्हैया मैया कह रहे, हे भगवान, नेक सो लाला, या में इतनी बुद्धि है। और हाँ मैया, बुद्धि की बात क्या करूं। एक बार कन्हैया आए, कहीं कन्हैया हमसे नाराज हो गए और कन्हैया चले गए। कन्हैया ने क्या काम किया, कहीं से 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ कर लाए और सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बैठा दिया और खिड़की पर चढ़कर कहने लगे, भाभी राम राम। सो मैंने कहा, कन्हैया राम राम। अरे बोले, अपने नेक सत्यनारायण जी के दर्शन तो कर लो। मैया मैंने जाकर के देखो कि सत्यनारायण जी के सिंहासन पर कुत्ते के 2 पिल्ले बैठे हैं। मैया कह रही है, इतनी बुद्धि है या में। क्यों रे कन्हैया, ये सब ठीक कह रही हैं। क्या कह रही है कन्हैया। कन्हैया कह रहे, मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूँ। अरे मैं तो ये भी ना जानूं कि इनको मकान कौन सी गली में है, सब झूठ बोल रही हैं। इनको पति
और मैं तस्कर सा चोर नाम मेरो धरेगी मैया, मेरो होने न देगी। सब झूठ बोल रही है मैया, इनकी बातन में आए हुए की जरूरत ना है। अरे तू बड़ी भोरी है मैया कि बातन में आ जाए। अब महाराज मैया ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, हम लोग कन्हैया को समझा लेंगे। अगर मैया कन्हैया को समझायो ना है, अब फिर ऐसो कियो तो कन्हैया को गारी दूंगी, तुम्हारे लाला को गारी दूंगी, समझाए लियो। हाँ मैया कह रही है सुनो, जो चाहिए सो ले जाओ, हमारे घर में कमी ना है। कितना माखन होएगो तेरे घर में? कम से कम 50 ग्राम। अरे मेरे घर से 50 मटकी ले जा, कोई कम थोड़ी ना है। मैया यशोदा कहने लगी, बड़े हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि कन्हैया को जैसे तैसे दर्शन कियो है, बुढ़ापे में दर्शन भयो है, या को गारी मत दियो, मैं खुद समझाए। ओ गारी मत दियो, अरे गारी मत दियो।